आप और मैं आपके साथ अलका सिंह। बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। रुख करते हैं खबरों का। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज यूपी दौरे पर है। बरेली, बदायूं, सीतापुर और लखनऊ के प्रवास पर रहेंगे अमित शाह। इस दौरान दोपहर 12 बजे रामलीला मैदान बरेली में एक रैली को संबोधित करेंगे। वहीं दोपहर 1:30 बजे इस्लामिया कॉलेज बदायूं में जनसभा होगी अमित शाह की, जबकि दोपहर 3:30 पर लहरपुर सीतापुर में जनसभा को संबोधित करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। 5 बजे लखनऊ में संगठनात्मक बैठक में शामिल होंगे अमित शाह और यूपी में पार्टी की रणनीति को लेकर मंथन करेंगे। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की टीवी स्क्रीन पर आपके सामने यूपी से गृह मंत्री अमित शाह से जुड़ी हुई है, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह यूपी के दौरे पर है। 3 अलग अलग जगहों पर इस दौरान अमित शाह जनसभा को संबोधित करेंगे और शाम 5 बजे बीजेपी की संगठनात्मक बैठक में हिस्सा लेंगे और इस दौरान पार्टी की रणनीतियों को लेकर कार्यकर्ताओं और नेताओं के साथ मंथन करेंगे। अगली बड़ी खबर भी लखनऊ से जुड़ी हुई सामने आ रही है, जहां पर बीएसपी ने नई लिस्ट उम्मीदवारों की जारी कर दी है। 6 उम्मीदवारों की नई लिस्ट जो है वो बसपा की तरफ से जारी की गई है। गोंडा से सौरभ कुमार मिश्रा को बीएसपी की तरफ से टिकट दिया गया है। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की टीवी स्क्रीन पर हम आपको दे रहे हैं बहुजन समाजवादी पार्टी से जुड़ी हुई, जहां पर बहुजन समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में उम्मीदवारों की एक और नई लिस्ट जारी की है, जिसमें 6 लोगों को टिकट दिया गया है। सौरभ कुमार मिश्रा को गोंडा से बीएसपी की तरफ से प्रत्याशी घोषित किया गया है। तो एक तरफ जहां कांग्रेस और सपा महागठबंधन के जरिए बीजेपी के सामने चुनौती पेश कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बहुजन समाजवादी पार्टी की मायावती लगातार अपने कैंडिडेट मैदान में उतार कर बीजेपी और महागठबंधन दोनों के लिए मुश्किलें करती नजर आ रही हैं और अपनी दावेदारी पेश करती हुई नजर आ रही हैं। वहीं पटना के पाटलिपुत्र लोकसभा सीट काफी हॉट मानी जा रही है। इस बार भी पाटलिपुत्र लोकसभा सीट से महागठबंधन के उम्मीदवार राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की बड़ी बेटी मीसा भारती चुनाव लड़ेंगी, जिसको लेकर महागठबंधन के तमाम घटक दल जीत हासिल को लेकर पूरे क्षेत्र में पूरा चुनाव प्रचार अभियान और बैठक कर रहे हैं। इसी कड़ी में बेहटा में महागठबंधन की बैठक में सभा को संबोधित करते हुए मीसा भारती ने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर बयान दिया। जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बूढ़ा कहते हुए संबोधित किया, तो वहीं जनता के बारे में बोलते हुए कहा कि जनता ने 2 बार मौका दिया, उम्र भी 75 साल हो चुकी है, अब बूढ़े हो गए चुके हैं, लेकिन 2 बार मौका मिलने के बाद भी युवाओं और जनता की समस्या दूर नहीं हुई है। यहां तक कि अग्निवीर जैसी योजना को लाकर युवाओं को 4 साल बाद बेरोजगार करने का एक और तरीका मोदी सरकार ने लाया। इसीलिए इस बार जनता उन्हें जवाब देने का काम करेगी। इस देश के इतिहास में किसी भी राज्य में नहीं हुआ। 15 लाख सरकारी नौकरी गांधी मैदान से देने का काम किया है। हमारे कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं है। वहीं आप देखिए, ये जो 24 का चुनाव है, ये कोई आम चुनाव नहीं है, ये कोई मीसा भारती का चुनाव नहीं है, ये देश का चुनाव है। इस देश को बचाने का चुनाव है। इस देश के संविधान को बचाने का चुनाव है। इस देश में आरक्षण को बचाने का चुनाव है। ये कोई विपक्ष के नेता और मीसा भारती भाजपा पे आरोप नहीं लगा रही है। ये भाजपा के नेताओं द्वारा जो उनके भाषण और वीडियो वायरल हो रहे हैं, उसमें जागृत हो रहा है। वहीं जन स्वराज पद यात्रा के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने लोकसभा चुनाव के बीच गरीब लोगों से गुहार लगाई है। बिहार के लोगों से कहते हुए नजर आ रहे हैं प्रशांत किशोर कि वो गरीब आदमी उनके वोट से क्या होगा, वो आपको गुनागनित समझा रहे हैं। वो वोट देकर प्रधानमंत्री यानी राजा आपने बनवाया, वो आदमी आपके वोट से हर साल 45 लाख करोड़ रुपए का मालिक है और इतना बड़ा तिजोरी की चाबी 4 किलो अनाज पर दे दीजिएगा एक वोट देकर, जिसको आप बिहार का राजा यानी मुख्यमंत्री बनाते हैं। वो आदमी हर साल 2.5 लाख करोड़ रुपए की तिजोरी का मालिक है और उतना ही बड़ा तिजोरी का चाबी आप
जात के नाम पर दे देते हैं, तो आप गरीब नहीं रहिएगा तो कौन गरीब रहेगा? बिहार में आदमी कहता है एगो हम गरीब आदमी, हमारा एगो वोट से क्या होगा। हम आपको गुना गणित करके आपके वोट का कीमत बता देते हैं। एक वोट देकर जिसको देश का प्रधानमंत्री राजा आपने बनाया, वो आदमी आपके एक वोट से हर साल 45 लाख करोड़ रुपया का मालिक है। और उतना बड़ा तिजोरी का चाबी आप 4 किलो अनाजे पर दे दिए। एक वोट देकर जिसको आप बिहार का मुख्यमंत्री राजा बनाते हैं, वो आदमी हर साल 2.5 लाख करोड़ रुपया के तिजोरी का मालिक है। और उतना बड़ा तिजोरी का चाबी जात के नाम पर मुफ्ते में दे दिए, तो आप गरीब नहीं रहिएगा तो कौन गरीब रहेगा। यही बात बताने आए, यही मंत्र समझिए। अगली बार वोट जिसको देना है दीजिए, लेकिन वोट अपने बच्चों के लिए दीजिए। और वोट का कीमत अपने जात वाले को दो कि धर्म वाले को, वोट का कीमत पूरा वसूलो। अपने आप गरीबी खत्म हो जाएगा। ये आपके हाथ में इतना बड़ा हथियार है, ये आपका सबसे बड़ा पूंजी है वोट। आप उसको 1 रुपया में बेचिए कि 1 लाख में बेचिए। अगर 1 में बेचोगे गरीब रहोगे, लाख में बेचोगे बच्चों को रोजगार पढ़ाई। वही अलीगढ़ में बदमाशों के द्वारा पुलिस को खुली चुनौती दी गई है। बदमाशों के हौसले हर रोज बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन पुलिस की सफलता की वजह से लगातार बदमाशों पर अंकुश लगाने में नाकाम रही है पुलिस। यही वजह है कि बदमाशों के द्वारा हर रोज अलग अलग तरीके की घटनाओं को अंजाम दिया जाता है, लेकिन थाना सासनी गेट पुलिस उन पर लगाम लगाने में पूरी तरीके से पस्त नजर आ रहा है। यही कारण है कि बदमाशों के द्वारा दिन दहाड़े डकैती की वारदात को अंजाम दिया गया परिजनों की सूझबूझ के कारण, लेकिन घटना टल गई और बदमाश दुम दबाकर मौके से भागते नजर आए। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसके बाद अब अलीगढ़ पुलिस टीम गठित करके बदमाशों की जल्द गिरफ्तारी की बात कह रही है। मेरे घर पे हम लोग तो दुकान पे थे, मेरी वाइफ और मेरी मदर घर पे थी। तो छोटा भाई मेरा गया था कॉलेज, तो जैसे ही गेट बैठ रहा था, मम्मी ने जैसे बाहर आके देखा तो 4 लोग मुखौटा बांधे हुए, सब पे मास्क लग रहा था, चश्मे पहने थे, कैप पहन रहे थे, अनजान व्यक्ति थे। मम्मी से बोले कि एसी की सर्विस करानी है। मम्मी बोली हमें एसी की कोई सर्विस नहीं करानी है, हमारे यहाँ कोई सर्विस की ज़रूरत नहीं है। तो उन्होंने बोला नहीं भैया ने हमें कॉल कराया। बोले नहीं भैया तो है ही नहीं और कोई सामान दे नहीं पाएगा, आप बाद में आइएगा। उन्होंने मम्मी को धक्का मारा है, धक्का मार के उनको गिरा दिया है। फिर टॉवल से, मम्मी की टॉवल से ही उनको गला घोटने की कोशिश करी उनके साथ। इतने में मेरी वाइफ किचन में से निकल के रूम में बंद हो गया, उसने गली में आवाज़ लगाई है, तो गली वाले सब इकट्ठे होने लग गए। तो वो जल्दी से सब, एक जना बाहर खड़ा था, 3 लोग अंदर बात कर रहे थे। और फिर वो सब बाहर वाला आवाज़ लगाता है कि आवाज़ लग चुकी है, अंदर कोई है। वो जल्दी से भाग गए और 2 बाइक थी, एक एक्टिवा थी, एक बाइक थी। दोनों 2-2 पे बैठे हो, बैग भी साथ थे उनकी। लूटपाट की उम्मीद से आए थे वो, लेकिन ये घटना नहीं घट चुकी। वहीं मुरादाबाद के कटघर थाना क्षेत्र के तहत लगने वाले मोहल्ला जातीय सादुलपुर स्थित बने ग्रामीण जन सेवा केंद्र पर 2 अज्ञात बदमाशों ने 70,000 रुपए गले के लूट लिए। घटना को अंजाम देकर जन सेवा केंद्र से फरार हो गए और सीसीटीवी कैमरे को भी इस दौरान तोड़ दिया। वहीं जन सेवा केंद्र पर बैठे 10 साल के सुशांत ने घटना की जानकारी अपने पिता ब्रिजमोहन को फोन कॉल पर दी। मौके पर पहुंचे पीड़ित ने पुलिस को घटना की जानकारी दी। फिलहाल पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। ये आज थाना कटघर में जो ग्राम जैतिया सादुल्लापुर है, उसमें ब्रजमोहन नाम के व्यक्ति हैं जो अपना एक ग्राहक सेवा केंद्र चलाते हैं, प्रथमा बैंक से संबंधित है। उनका ये कहना था कि आज दुकान से वो किसी काम से अपने घर गए थे। उनका एक लड़का 10 वर्षीय वो गांव दुकान पर उसमें मौजूद था। उसमें 2 व्यक्ति वहाँ पर आए और उन्होंने कहा कि हम तेरे फादर के परिचित हैं, और उसको पास की दुकान से कोल्ड ड्रिंक लाने के लिए उसको भेज दिया। और इसी दौरान जो दुकान में उसका जो गल्ला था, उससे उन्होंने उसका ताला तोड़ के उसमें से कुछ पैसे गायब कर लिए और वहाँ से चले गए, जिसके संबंध में थाना कटघर पर एक अभियोग पंजीकृत किया गया है।
और उसमें जो भी घटना ये कि हमारी सुबह मैंने 8 बजे अपना ऑफिस खोला, मैं लड़के आए थे, मेरा बेटा था साथ में, और जब लेन देन चल रही थी, मैं तो लेन देन सुबह कर भी रहा था, तो इतने घर से कॉल आई कि घर पे जरा कुछ मेहमान आए हैं, हमारे भाई के देखने वाले आए थे। तो मैं लड़के को बैठा कर वहाँ चला गया, लड़का हमारा यहाँ था। अब इसी बीच में 2 लड़के आए, मेरे लड़के को जबरिया पैसे देकर कोल्ड ड्रिंक लेने भेज दिया, हम तुम्हारे परिचित हैं तेरे पापा के, और ऐसा वैसा धन्यवाद वैसा बता के वो बेचारा कोल्ड ड्रिंक लेके लगे। इतने आए तो उसने गला तोड़ ताड़ के सारा कैश लेके फरा। वहीं बीजेपी नेता भुवनेश वार्ष्णेय का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो में भाजपा नेता भुवनेश वार्ष्णेय उकसाता हुआ नजर आ रहे हैं। कार्यकर्ताओं को मतदान के लिए पोलिंग पार्टी पर पहुंचने की बात कही जा रही है। भाजपा नेता मतदान ड्यूटी पर रहने वाले पुलिस कर्मियों से भी मुलाकात करने की बात कहते हुए वीडियो में नजर आ रहे हैं। वहाँ पे भीड़ को हमें रोकना है, पोलिंग हल्की करानी है। पोलिंग हल्की ऐसे होती है, जब वहाँ भीड़ लगे झगड़ा होगा तो औरतें वापस आ जाती हैं। अरे सुन लो, बात सुनो, बात तो सुनो। आप बात उठाए, हाँ आप बताए तुम बचाना है, झगड़ा करना है, इतना झगड़ा नहीं करना कि गोली मारो तमंचा मारो, झगड़ा करो हाथ में खेचना, केवल ड्रामा नौटंकी। उस नौटंकी से होगा वहाँ पर नेक्स्ट भगदड़ मचेगी, तो औरतें आनी जाएंगी बंद। यार यहाँ लफड़ा है, एक घंटा में खड़े जाएगा, बाई में लफड़ा है, अब न जा रहे भाई, खाता को मना कर रही है, खाली जरूरत है, सही है, एक वो परसेंटेज कम हो जाती है। मैं ये बनता हूँ, मेरी आप बता रहे हूँ आपके लिए, वहाँ पे भीड़। वहीं शिवपुरी जिले के पिछोर में छत्रसाल स्टेडियम में हुई आम सभा। गुना शिवपुरी के लोकसभा भाजपा के प्रत्याशी ज्योतिरादित्य सिंधिया के पक्ष में मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने पिछोर छत्रसाल स्टेडियम में आम जनसभा को संबोधित किया। वहीं उमा भारती ने कहा कि वो सिंधिया परिवार से कई सालों से जुड़ी हुई हैं, इसलिए वो सीधे हिमाचल से आई हैं और प्रधानमंत्री मोदी की जमकर तारीफ भी की। उनकी योजनाओं के बारे में भी लोगों को बताया। पानी बैलगाड़ी में या मुंडी में लेके आते हैं। शादी आदि भी बच्चों की नहीं हो पा रही है, लड़की बेटी नहीं दे पा रहे हैं। क्या कहते हैं, लड़की क्यों नहीं मिलती आपको? पानी की समस्या के कारण नहीं मिलती है। कई बार शिकायत पहुंचात हो गए सर जी। पानी बैलगाड़ी उपस्थित है, सभी का जोरदार तालियां जाकर स्वागत करें। मैं बड़े आग्रह के साथ सभी अतिथियों से आग्रह यहाँ पर पहुंची और अपने साथ विधायकों की लिस्ट दी कि मैं कांग्रेस में हूँ, लेकिन कि भगवान न करे, लेकिन कभी भी अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया मेरे लिए मेरा परिवार चाहे कोरोना काल था, उपस्थित है, सभी का जोरदार तालियां जाकर स्वागत करें। मैं बड़े आग्रह के साथ सभी अतिथियों से आग्रह यहाँ पर पहुंची और अपने साथ विधायकों की लिस्ट दी कि मैं कांग्रेस में हूँ, लेकिन कि भगवान न करे, लेकिन कभी भी अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया मेरे लिए मेरा परिवार वहीं दतिया के बढ़ौनी थाना क्षेत्र में सिंध नदी पर बन रहे बड़गोर के निर्माणाधीन पुल पर बुधवार शाम ब्लास्टिंग के दौरान 2 लोगों की मौत हो गई। ब्लास्टिंग इतनी जबरदस्त थी कि दोनों युवकों के शरीर के चीथड़े उड़ गए। जानकारी के अनुसार बड़गोर में बन रहे पुल के निर्माण के दौरान बड़े पत्थरों को तोड़ने के लिए डायनामाइट का उपयोग किया जा रहा था। इस दौरान वहां काम करने वाले मजदूर राधे पुत्र कल्लूराम कुशवाहा निवासी दाबर भात करेरा ने पत्थरों को तोड़कर गड्ढे के लिए विस्फोटक लगाया हुआ था। इसी बीच उनका परिचित गोविंद सिंह कंजर जोकरिया वहां पर पहुंच गया और गोविंद से रिश्तेदार के आने की बात कहते हुए मछली मार कर ले जाने की बात कही और डायनामाइट से कुछ विस्फोटक निकालने की कोशिश की, जिसकी वजह से तेज आवाज से धमाका हुआ और गोविंद के पर खच्चे उड़ गए। इस घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है।
वहीं बैतूल के सारणी में जय स्तंभ चौक पर इंडिया गठबंधन ने बीजेपी सरकार का जमकर विरोध प्रदर्शन किया। सारणी परासिया सड़क पर हो रही दुर्घटनाओं को रोकने के कई बार प्रशासन को अवगत कराने के बाद भी कोई कार्रवाई न होने से नाराज इंडिया गठबंधन ने जनहित में धरना प्रदर्शन कर शासन प्रशासन को जगाने का प्रयास किया। इस दौरान बीजेपी सरकार के विरोध में जमकर नारेबाजी की गई। सारणी शहर के पाथाखेड़ा क्षेत्र में इंडिया महागठबंधन नेताओं के नुक्कड़ सभा का आयोजन किया गया। यहां पहुंचे पूरे क्षेत्र के वरिष्ठ नेताओं ने बीजेपी पर जमकर हमला किया और बीजेपी के 400 पार के नारे को बगलेबाजी नाम दिया। वहीं फैजाबाद लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशी लल्लू सिंह ने गाजे बाजे के साथ नामांकन दर्ज कर दिया। अयोध्या धाम से रामकथा पार्क से कलेक्ट्रेट तक 9 किलोमीटर लगभग रोड शो इस दौरान निकाला गया। वहीं लल्लू सिंह ने सियासी ताकत भी अपनी दिखाई। नामांकन में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी शामिल हुए। अयोध्या पहुंचे पुष्कर सिंह धामी ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि राहुल गांधी कभी सीरियस नहीं होते, हुए हमेशा ऐसा काम करते हैं, विदेशों में जाते हैं, मोदी की आलोचना करते हैं और अब मोदी की आलोचना करते करते देश की आलोचना करने लगते हैं। उन्होंने कहा कि अयोध्या पूरे विश्व का ऐतिहासिक धाम बन रहा है। एक कार्यकर्ता के रूप में वे एक कार्यसेवक के रूप में लल्लू सिंह का बड़ा योगदान रहा है। इस बार का चुनाव भी बेहद ऐतिहासिक होगा। वहीं भारतीय किसान श्रमिक जनशक्ति यूनियन के तत्वाधान में एक सभा बुलाई गई और आपको बता दें कि गांव के लोगों ने चुनाव बहिष्कार की बात कही। छूटे बिना ब्लॉक के 70 गांव के किसानों ने मतदान बहिष्कार की बात कही है। ग्रामीणों ने राष्ट्रपति, राज्यपाल और मुख्य निर्वाचक आयोग के नाम का ज्ञापन तहसीलदार सुनील शर्मा को सौंपा है। किसानों ने तहसीलदार को ज्ञापन सौंपकर बताया कि जल, जंगल और जमीन पर पहला अधिकार किसानों का है, लेकिन सरकार ने BPCL और जेपी जैसी पावर प्लांट जैसे बड़े उद्योग को स्थापित करने वाले नए उद्योगों को पानी मिलता रहे। ऐसे में आसपास के लगभग 70 गांवों को नहर परियोजना से वंचित कर दिया, जबकि इस गांव में पीने के पानी की बहुत समस्या है और सिंचाई की बात तो दूर की बात है। किसान अपनी फसल का उत्पादन भी नहीं ले पा रहा है। किसानों ने बताया कि अगर नहर परियोजना में गाँव को नहीं जोड़ा गया तो नहर से वंचित गाँव के किसान चुनाव का बहिष्कार करेंगे। तो 70 गांव पहले जुड़े हुए थे, लेकिन रिफाइनरी और जेपी कंपनी को पानी देने के लिए इन्होंने किसानों के साथ गलत किया है। वो 70 गांव नहर के पानी से वंचित कर दिए हैं। इसलिए ये ज्ञापन सौंपा है और 30 गांव के लोग चुनाव का बहिष्कार कर रहे हैं। विधानसभा में भी इन लोगों ने हम लोगों को पूर्ण प्रकार से कहा था कि ये गांव नहीं कटेंगे, फिर भी इन लोगों ने काट दिए। तो 70 गांव पहले जुड़े हुए थे, लेकिन वहीं गुना शिवपुरी लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशी केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया चुनाव प्रचार में जोरों शोरों से लगे हुए हैं। हर विधानसभा में लगातार दौरे कर रहे इसी कड़ी में ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने शिवपुरी जिले के पिछोर में एक आम सभा को संबोधित किया। इसके बाद शिवपुरी शहर में देर शाम एक विशाल रोड शो किया। ये रोड शो शहर के अलग अलग क्षेत्रों से होकर निकला, जहाँ सैकड़ों की संख्या में लोगों ने उनका स्वागत किया। इस रोड शो में पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती के साथ ज्योतिरादित्य सिंधिया, शिवपुरी विधायक देवेंद्र जैन सहित तमाम बीजेपी नेता मौजूद रहे। वहीं सारणी नगर में पथाखेड़ा क्षेत्र के सभी वार्डों में विद्युत वितरण करने वाले ठेकेदारों के साथ मिली भगत से पिछले 2 सालों में करोड़ों रुपए वितरण के नाम पर इंजीनियर और ठेकेदारों की साठगांठ की वजह से लाखों रुपए के घोटाले का आरोप लगा है। वीडियो में भी आप देख सकते हैं कि महज 1 साल पूरा नहीं हुआ है, 11,000 वोल्ट की बिजली को कंट्रोल करने वाले ट्रांसफार्मर की धज्जियां उड़ गई हैं और खराब होकर बंद हो चुके हैं, जिससे महज 4 माह हो गए हैं। पोल पर बिजली नहीं होने की वजह से दूसरे पोल से कनेक्शन कर दिया गया है। दूसरे पोल पर लगे मीटर की हालत भी बेहद खराब है। हर सामान क्वालिटी में शून्य है, आप देख सकते हैं। ऐसा इसके पीछे का कारण क्या हो सकता है, ये तो बिजली विभाग की तरफ से ही पता चलेगा। क्या कुछ सफाई आती है इस पर बिजली विभाग की, ये देखने वाली बात होगी।
मेरे साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज़। नमस्कार।